गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चले शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी शिवो उपासना का सिंहावलोकन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अनजाने आरंभ से चली आ रही शिवोपासना के सूत्र प्रथमतः हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। 5-6 सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में पूर्ण विकसित सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की आराधना प्रचलित थी। उत्खनन में प्राप्त पशुपति शिव की मूर्तियाँ और शिवलिंग इसके साक्ष्य हैं। इस काल में एक देवी की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। विद्वानों में मतैक्य है कि पूर्व वैदिक काल में आर्येतर जातियां शिव पूजक थी। वैदिक काल के प्रारंभिक महान ग्रंथ ऋग्वेद में पूर्व की शिव उपासना का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में एक देवता रुद्र की स्तुति की गई है जो काल क्रम में पशुपति हैं। इन्हें मूलतः प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का देवता माना गया है। झंझावत, वज्रपात, महामारी आदि से रुद्र संबंध है। ये भिषजों में सर्वश्रेष्ठ मरुतों के पिता आदि माने गए हैं और स्वास्थ्य, संतति, उर्वरकता हेतु इनकी स्तुति की गई है। अपने शाब्दिक अर्थ गर्जना अथवा रुलाने की शक्ति धारित करने वाले रुद्र का स्वरूप ऋग्वेदीय काल से ही व्यापक होने लगा था। अथर्ववेद में रुद्र को महादेव, शिव, शंभु आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है। भूत पिशाचों से रक्षा हेतु इनकी प्रार्थना की गई है। भूत पिशाचों से रक्षा हेतु इनकी प्रार्थना की गई है। रुद्र की लोकप्रियता का यजुर्वेद में और भी विस्तार मिलता है। इन्हें पशुपति, कृत्तिवासः, ग्रीश, त्र्यंबकम, नीलकंठ, शिव आदि नामों से संबोधित किया गया है। यजुर्वेदीय संहिताओं में रुद्र के गणों का उल्लेख है। रुद्र के 5 स्वरूप ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सघोजात तथा वामदेव का उल्लेख है। रुद्र को समस्त प्राणी जगत का ईश या स्वामी कहा गया है। सतरुद्रीय सूक्तों में रुद्र की सर्वोच्चता स्पष्ट होती है और यहाँ रुद्र और शिव एकाकार प्रतीत होते हैं। यजुर्वेद में शिव का भयवाह एवं सौम्य दोनों स्वरूप अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं सूत्र ग्रंथों में रुद्र का स्वरूप वैदिक देव मंडल से पृथक, सर्वथा स्वतंत्र एवं प्रभावकारी देवता के रूप में प्रकट हुआ है। उपनिषदों के अलावा वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों में यज्ञादि कर्मों का प्राबल्य है तथा रुद्रोपासना के प्रकरण भी दृष्टिगत होते हैं। उपनिषदों में ज्ञान के बीज अंकुरित हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र पशुपति एवं देवाधिपति है। इनसे देवता भी भयभीत होते हैं। इनका विशेष आवास उत्तर अथवा उत्तर पूर्व माना गया है। उपनिषदों में रुद्र को ईश, शिव, महेश्वर आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में संपूर्ण श्रद्धा रुद्र को निवेदित की गई है। अन्य उपनिषदों से भिन्न श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र की स्तुति की गई है। रुद्र विश्व के अधिपति हैं। इनसे श्रेष्ठ बुद्धि, कल्याण एवं रक्षार्थ प्रार्थना की गई है। इस उपनिषद में ऋषि द्वारा रुद्र से उनके विश्व को नष्ट करने की शक्ति वाले बाणों को कल्याणकारी बनाने की याचना का उल्लेख मिलता है। परवर्ती रचना अथर्वशीर उपनिषद में भक्तजन ज्ञानार्जन के लिए रुद्र की उपासना करते हैं और रुद्र के अनुग्रह से भक्तों में वाणी का अव्यवहार्य होता है। उपनिषदों की श्रृंखला में रुद्रोपनिषद आदि में शिव को परम गुरु कहा गया है। कैवल्योपनिषद में शिव ज्ञानदाता और सदाशिव हैं। सूत्र ग्रंथों में रुद्र के साथ एक स्त्री का भी उल्लेख मिलता है। रुद्र के साथ जुड़ी देवी को उनकी पत्नी कहा गया है।
ग्रह सूत्रों में रुद्र की पत्नी स्वतंत्र देवी के रूप में पूजित हुई है और इन्हें दुर्गा, महाकाली, महायोगिनी, शंखधारिणी आदि उपाधियां दी गई है। देवगण भी इनकी प्रार्थना करते हैं और औपनिषदिक शिव की तरह देवी भी योग और ध्यान से गम्य हैं। सूत्र ग्रंथों में रुद्र से संबंधित शूल गौ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कल्याणार्थ ये यज्ञ आहूत होते थे, किंतु सामान्य यज्ञ प्रक्रिया से इस यज्ञ की विधियां भिन्न और भयोत्पादक थी। रुद्र के वृक्षों, तीर्थों, चौराहों तथा शमशानों से संबंध के प्रमाण मिलते हैं। इन्हें आदि पुरुष और परब्रह्म भी कहा गया है। ईसा के 5 सदी पूर्व पाणिनि के 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया है। परवर्ती रचना कथा, सरिता सागर, हरचरित, चिंतामणि आदि में इन सूत्रों को पाणिनि द्वारा शिव से प्राप्त करने की कथा आई है। ये सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा व्याकरण की आधारशिला माने जाते हैं। रामायण और महाभारत में रुद्र का प्रचलित नाम शिव शंकर महादेव है। रामायण में शिव को अक्षर और अमर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में शिव को परमात्मा और गुरु दोनों रूपों में अंकित किया गया है। रामचरितमानस में शिव को परमात्मा और गुरु दोनों रूपों में अंकित किया गया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वास रूपिणो यभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतंत्रता स्थिमेश्वरम। उपरोक्त श्लोक में भवानी और शंकर की ब्रह्म रूप में वंदना की गई है। यह शिव और शक्ति का संयोग है, क्योंकि शिव को शक्यत्वात्मक ब्रह्म कहा गया है। शिव और पार्वती के साथ साथ होने का ब्रह्म में संकेत है। एक दूसरे श्लोक में गुरु रूप में शिव की वंदना की गई है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। इसमें गुरु नित्य हैं, बोधमय हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। शेष सारा ब्रह्मांड अनित्य है, मरण धर्मा है। सारी पृथ्वी चराचर सहित उत्पन्न और समाप्त होती रहती है। उत्पत्ति, विकास और पराभव अर्थात परिवर्तन या विनाश इसके स्वभाव एवं गुण हैं, जबकि गुरु शिव रूप में इन गुणों से परे हैं। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पांवर का जाना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। फिर तुम कहती है, चर और अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। इससे स्पष्ट है कि गुरुओं के गुरु त्रिभुवन के गुरु शिव ही हैं। नाग लोक, नर लोक और देव लोक में आप गुरु रूप में पूजित हैं। शिव के साथ उनकी पत्नी पार्वती की भी प्रार्थना की गई है। कामदेव को भस्म करने के कारण शिव को कामारी कहा गया है। शिव जगत के सृष्टा, संहारकर्ता और परम गुरु हैं। रामायण की अपेक्षा महाभारत में शिव कथाओं की अधिकता है। महाभारत का रचना काल काफ़ी लंबा है, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों रूप पाए जाते हैं। महाभारत में दार्शनिक रूप से शिव को परब्रह्म माना गया है। वे असीम हैं, अचिंत्य हैं, विश्व सृष्टा हैं और विश्व को अपने में समाये हुए हैं। उनसे परे कुछ नहीं, वे परम हैं। वे महाभूतों के एकमात्र उद्गम और एकमात्र आधार हैं। वे नित्य हैं, अव्यक्त हैं और कारण हैं। महाभारत में शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं लोक प्रचलित व्याख्या में शिव को ईश्वर, जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता माना गया है। वो देवताओं, मानवों और दानवों सभी के परम प्रभु हैं। प्राचीन काल से भगवान शिव की उपासना होती आई है, वर्तमान में होती है और भविष्य में होती रहेगी। महाभारत में शिव की अभ्यर्थना इस प्रकार की गई है, नास्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमागति नास्ति सर्वसमादाने समोदाने नास्ति सर्वसमो रणे नास्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमागति नास्ति सर्वसमोदाने नास्ति सर्वसमो रणे। शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं है, शिव के समान कोई योद्धा नहीं है। शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं, शिव के समान कोई योद्धा नहीं है। नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय।